Good morning to all of you. I will teach you science class 7. जैसा कि हम पिछले चैप्टर में आपको बता चुके हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने पढ़ाया था और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में हमने ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन खत्म कर दिया था। और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में हमने बताया था फोटोसिंथेसिस करता है प्लांट। सॉरी, तो आज आपकी शुरुआत हम करते हैं कि आपकी फोटोसिंथेसिस हो गई तो फोटोसिंथेसिस के लिए क्या-क्या चीजें नेसेसरी हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या-क्या चीजें जरूरी होती हैं। तो आपकी बुक में लिखा है कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। कंडीशन नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस कौन सी कंडीशन है जो फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। हमने बताया था कि पहली जो कंडीशन है फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट। फोटोसिंथेसिस के लिए सनलाइट का होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड, एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड मिलना बहुत जरूरी है। थर्ड, लीफ में क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है। क्लोरोफिल। और जो लास्ट में है सबसे ज्यादा जरूरी है उसका नाम है वाटर। तो चार चीजें हैं जो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत ही जरूरी हैं। पहला आता है सनलाइट, दूसरा आता है कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा आता है क्लोरोफिल और चौथा आता है वाटर। इनमें से कोई भी एक चीज अगर एब्सेंट होगी तो कभी भी फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी। अगर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं होगी तो ग्रीन प्लांट कभी भी अपना भोजन नहीं बना पाएगा। चलिए आइए इक्वेशन के द्वारा आपको समझाते हैं। याद रखिएगा कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेता है एटमॉस्फेयर से और रिएक्ट करता है। वाटर प्लांट लेता है रूट द्वारा फ्रॉम सॉइल से। दो चीजों की प्रेजेंस होती है, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। बन जाता है क्या, स्टार्च। या स्टार्च का ही दूसरा नाम है फूड। इसी का तीसरा नाम है कार्बोहाइड्रेट। इसी का चौथा नाम है शुगर। इसी का पांचवा नाम है ग्लूकोज। तो कहने का मतलब फूड चाहे बोलिए, चाहे स्टार्च बोलिए, चाहे कार्बोहाइड्रेट बोलिए, चाहे शुगर बोलिए, चाहे ग्लूकोज बोलिए, याद रखिएगा जब भी कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल हमेशा फॉर्मेशन होगा फूड का। और फूड के मैंने 5 नाम बताए हैं। प्लस क्या बनेगा, ऑक्सीजन, और क्या बनेगा, एनर्जी। वो बात की बात है, तो बस इतना याद रखिए, प्लांट जब सांस लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन हमारे लिए छोड़ता है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जब होगी कार्बन डाइऑक्साइड लेगा, ऑक्सीजन छोड़ेगा। चलिए ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, हम आपको बैलेंस करके भी बताते हैं कि प्लांट जो है 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लेता है कहां से, एटमॉस्फेयर से। 6 मॉलिक्यूल्स वाटर लेता है कहां से, सॉइल से, बाय रूट। एंड क्या बनता है, स्टार्च, या इसी को हम ग्लूकोज बोले थे और ग्लूकोज का फार्मूला है C6H12O6। इसमें भी 6 मॉलिक्यूल्स कार्बन के हैं और कितने मॉलिक्यूल ऑक्सीजन बनते हैं, 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बनते हैं। ये पूरी बैलेंस रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की। चलिए तो आपको समझ में आ गई कि कौन कौन सी कंडीशन नेसेसरी है और इक्वेशन क्या है फोटोसिंथेसिस की। नेक्स्ट टॉपिक आता है, इसमें हमने कल बताया था कि ऑटोट्रॉप के बाद आता है हेटेरोट्रॉप। ऑटोट्रॉप के बाद नंबर आता है हेटेरोट्रॉप। आइए हेटेरोट्रॉप को क्लासिफाई करते हैं। सॉरी, न्यूट्रिशन
न्यूट्रिशन। दो पार्ट में डिवाइड किया मैंने, ऑटोट्रॉप एंड हेटेरोट्रॉप। हेटेरोट्रॉप को भी डिवाइड कर रहे हैं। इसमें सबसे पहले नंबर पे आता है सबसे पहले नंबर पे आता है पैरासाइट। दूसरे नंबर पे आता है सैप्रोफाइट। तीसरे नंबर पे आता है सिम्बियाटिक या सिम्बियोटिक। और लास्ट आता है होलोजोइक। ये चार हैं जो आते हैं हेटेरोट्रॉप्स के अंतर्गत। एक एक करके हम शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे हेटेरोट्रॉपिक को। चलिए, लिखा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। Human being and most of animal depends on plant for their food directly or indirectly। हम लोग प्लांट पे डिपेंड होते हैं या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। किसके लिए? भोजन के लिए। लिखा है दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ऐसे न्यूट्रिशन को बोलते हैं हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और ऐसे ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। क्या बोलते हैं? हेटेरोट्रॉप्स। लिखा है कि 10 non-green plant that cannot manufacture their own food। ऐसे नॉन ग्रीन प्लांट जो हरे नहीं हैं वो अपना भोजन बना नहीं पाते, इसलिए इनको बोलते हैं हेटेरोट्रॉप्स। Heterotrophs of organisms that cannot manufacture their own food and have depends on their food or animal to obtain energy। ये अपना भोजन प्राप्त करने के लिए डिपेंड होते हैं किसी दूसरे प्लांट या एनिमल। हेटेरोट्रॉप को 4 ग्रुप में डिवाइड किया गया है, पैरासाइट, सैप्रोफाइट, सिम्बियोटिक एंड होलोजोइक। सबसे पहले नंबर पे आता है पैरासाइट, जिसको हम आपके नेक्स्ट लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। उससे पहले आपसे एक बात कहना चाहेंगे कि प्लीज आप लोग बुक खरीद लीजिए, क्योंकि बगैर बुक के आप पढ़ा तो सकते हैं लेकिन आप सब कुछ समझ नहीं सकते, क्योंकि अभी सारे क्वेश्चन वगैरह हम करवाएंगे तो आप कैसे करेंगे। इसके लिए आप बुक खरीदेंगे, उसके लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।